एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय हो। नीलांबुज नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोच पितुवाम भागम पांडव महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। एक बात प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आप लोगों के सामने चाहे कहानी समझना और चाहे अपने लिए शिक्षा समझना, जीवन में कैसे कैसे मोड़ आते हैं। आपन सोचा ना चले हर सोचा तत्काल, बल सोचे आकाश का चला गए पाताल। कहानी एक राजा की। एक राजा थे, उनके केवल एक संतान थी और वो संतान ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 महीने की रही होगी कि उन दोनों प्राणी का देहांत हो गया राजा का। अब बचा वो छोटा सा बालक जिसका नाम था चंद्रहास। चंद्रहास के माता पिता तो खत्म हो गए, लेकिन जो दासी थी, दासी उसका पालन पोषण करने लगी। और दासी के पास ऐसा लोग हुआ कि जब वो राजा मर गए तो दूसरा राजा उनके राज्य पर चढ़ाई करके उनके राज्य को ही हर दिया। और उस दासी ने क्या किया, उस बच्चे को लेकर के भाग गई दूसरे नगर में। और वो बच्चे को लेकर के पालन पोषण करती। और अब जहाँ वो भाग गई वहाँ के एक राजा थे, उनका एक मंत्री था, उसका नाम था धृष्ट बुद्धि। क्या नाम था? धृष्ट बुद्धि। कभी कभी यथा नामो तथा गुणा, जैसा नाम होता है वैसा गुण उसके अंदर हो जाता है। तो उन्हीं के यहाँ, उन्हीं मंत्री जी के यहाँ वो दासी उस बच्चे को लेकर के उनके यहाँ चौका बर्तन झाड़ू बहारा यही करके अपना भी जीवन पालन करती थी और बच्चे का भी जीवन पालन करती थी। एक दिन संजोग हुआ कि वो दासी भी दुनिया से चली गई। अब वो बच्चा कुछ थोड़ा सा बड़ा था, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 साल का था। अब वो वहीं भाई काम करता, वहीं पर रहता। संजोग बस देखिए, एक दिन धृष्ट बुद्धि ने अपने घर में ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुलाया और कुछ ब्राह्मण आए उनके यहाँ भोजन करने के लिए। ब्राह्मण भोजन करने के लिए आए यहाँ पर। उसके थोड़ी से पहले की बात है, वो जो चंद्रहास नाम का बालक था, वो बालक वन में गया था, कुछ काम के लिए भेजा था। लेकिन उसका संस्कार ऐसा था कि उसके माता पिता ने अपने बच्चे को ऐसा संस्कार दिया था कि उसको भगवान में बहुत दृढ़ विश्वास था। एक दिन जब वो जंगल में किसी काम से गया, तब वहाँ पर नारद जी उसको मिले। और जब नारद जी मिले तो उस बच्चे को कुछ विद्या सिखाई और एक शालिक राम की मूर्ति उसको दे दी। शालिक राम को मूर्ति को दे दिया और यही कहा कि तुम इनको रोज नहलाना धुलाना और जो कुछ खाना उनको चढ़ा करके खा लो। उसने वैसा ही किया, लेकिन उसके पास एक समस्या थी। उसका तो न कोई घर था, न कोई द्वार था, न उसके पास डिब्बा था। अब वो शालिक राम को रखे तो कहाँ रखे?
तो वो क्या करता था कि शालिग्राम को जब सुबह उठता था नहला धुला करके और जो कुछ होता था उनको भी पवा करके अपना पा लेता, तो क्या करता शालिग्राम को तुलसी के पत्ते में लपेट करके और अपने मुख में रख लेता, क्योंकि वो तो शालिग्राम कभी पवित्र अपवित्र नहीं होते हैं, क्योंकि वो तो अपवित्रों को पवित्र करने वाले हैं, तो अपवित्र कैसे होंगे, उसका यही नियम। तो वो बच्चा उन्हीं के यहाँ धृष्ट बुद्धि के यहाँ रहता था। एक दिन जब उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुलाया, तो ब्राह्मण लोग आए और जब भोजन किया तो धृष्ट बुद्धि के मन में एक प्रश्न उठा। उनकी एक कन्या थी, उसका नाम था विषया। तब पंडितों से उन्होंने पूछा कि मेरी इस कन्या की शादी किसके साथ होगी, कहाँ होगी, कैसा होगा। वहाँ पर बैठे पंडितों ने, वहीं पर वह बच्चा चंद्रहास नाम का खेल रहा था, उन्होंने कहा पंडितों ने कि इस तुम्हारे लड़की की शादी वो जो बालक खेल रहा है इसी के साथ होगी। अब सोचने लगा कि यह दासी पुत्र, यह ना जाने कैसा व्यक्ति, और इसकी हमारी बेटी की शादी इसके साथ होगी। उसने कहा ब्राह्मणों की बात झूठ भी नहीं हो सकती। ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दिया, वो लोग अपने अपने स्थान को चले गए। अब यहाँ दृष्ट बुद्धि के मन में जो है वो सोच गई कि इस बालक को मैं मरवा डालूं। विधि का विधान देखिए कैसा, जीवन में कैसे मोड़ आते हैं। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज़्यादा है गम। अब उसने 2-4 बच्चों को बुलाया दृष्ट बुद्धि ने, और उस बालक को ले जाकर कहा कि इस बालक को जंगल में ले जाओ, इसको मार करके बहा देना, बस यही तुम लोगों की इजाज़त। अब वो सब जो है बेचारे चारों बधिक जो है उसको ले जा करके जंगल में चले गए, और जब जंगल में गए उसको मारने के लिए, तो उसने कहा कि भाई देखिए अब हम तुमको मारेंगे। भाई वो छोटा सा बालक था, बच्चों के मन में किसी को मारने के लिए एक उत्साह होता है, लेकिन एक किसी को मारने के लिए दया भी आती है। धंधा तो वही कर रहे हैं, लेकिन उसको देख करके बच्चे को उनके मन में दया आ गई कि भाई अब हम तुमको मारेंगे और ये आदेश है। तो उसने सोचा बालक ने चंद्रहास कि मरना तो है ही, लेकिन अगर मरते वक्त किसी के मुख में राम आ जाए, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, लेकिन अंत राम कही आवत नाही। लेकिन कम से कम हमारा कितना सौभाग्य है कि मैं भगवान का सुमिरन तो कर लूँगा, राम का सुमिरन तो कर लूँगा। अब उसने किया कि अपने मुख से जो शालिग्राम को निकाला और हाथ में ले करके विनती करने लगा कि प्रभु अब तो हमें मरना ही है, कम से कम तुम हमारे सामने तो हो। उसने कहा कि यह तो केवल गिद्धराज जटायु के सामने हुआ था, या तो जो है बाली के सामने हुआ था। इन दोनों के सामने राम स्वयं उपस्थित थे, और तो कितने मुनि हैं शिवरी के सामने मरते समय जी। तो उसने शालिग्राम निकाला, ऐसी प्रार्थना करने लगा। तो जो बधिक लोग चारों गए थे मारने के लिए, उनके मन में कहा कि ये छोटा सा बच्चा और उसके भगवान के प्रति इतनी दया, और इससे तो हम सब बिल्कुल गए गुजरे हैं कि हम सब इतने बड़े बड़े हो गए कि बस आदमी को मारने का ही काम करते हैं, भगवान में तनिक ध्यान भी नहीं लगा। कभी कभी लिखा है रामायण में कि संत दरस जिन पातक टरई, अगर किसी के पास बहुत पुराना पाप हो, अगर संत मिल जाए तो संत को देखते उसके पाप सब भाग जाते हैं। अब उन बधिकों के पाप जो थे, जो पाप कर्म किए थे, वो भाग गए, उनके मन में दया आ गई। उन्होंने कहा नहीं, इस बच्चे को मारेंगे। एक ने कहा फिर मंत्री को जा करके क्या दिखाओगी, क्या जवाब दोगी। तब तक एक बधिक की निगाह गई, चंद्रहास के पैर में 5 की जगह 6 उंगलियां थी। देखिए, जिसके अगर जिंदा अंग हो तो उसको अधिकांग कहा जाता है, और किसी के एक उंगली कम तो जो है हीनांग कहा जाता है। यह दोनों परमात्मा की दृष्टि, नजर संसार की दृष्टि में ये अच्छे नहीं होते, लेकिन भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है।
अब देखिए 6 उंगली जो थी, तो एक ने कहा इसकी 6 उंगली है और इसकी 1 उंगली काट ली जाए और वही उंगली ले जा करके मंत्री जी को दिखा देंगे। देखिए अब कैसा भगवान, उस समय अगर ना उसके 6 उंगली बनाए होते तो हीनांग हो जाता, 1 उंगली अगर उसकी काट ली जाती। तो भगवान जो कुछ करते हैं सब ठीक ही करते हैं। अब बच्चों ने क्या किया कि उसकी 1 उंगली को काट दिया और 1 उंगली को काट कर और ले गए जिस बुद्धि के पास। उसने देखा कि कहाँ हाँ उसी की उंगली है, बिल्कुल वो हो गया कि अब जो है नहीं, हमको मर गया, हमारी बेटी की शादी कहीं दूसरी जगह। लेकिन विधि का विधान देखो, वो जंगल से कहीं दूर और आगे चला गया तो एक वृक्ष के नीचे वो बैठा। एक शार्दूल नाम की पक्षी होती है, भाई हमने तो अभी देखा नहीं है, कहानी में सुना कि शार्दूल पक्षी अगर उसकी परछाई किसी के ऊपर पड़ जाए तो चक्रवर्ती सम्राट होता है। और जिस पेड़ के, वही कारण है बड़े बड़े राजाओं के मुकुट में पक्षी का पंख लगा, तो उसी शार्दूल पक्षी का पंख पहले लगा रहता था। आजकल क्या होता है, दूल्हे के टोपी में भी पंख लगाया जाता है कि वो ना जाने बकुला का है कि कबूतर का है, लेकिन रंग के लगा दिया जाता है। लेकिन उसका कारण यही है कि मोर में, मुकुट में या सिर मोर में अगर पंख हो तो शार्दूल पक्षी का पंख होना चाहिए, और तो ना जाने किस किस का पंख लगा दिया जाता है। तब एक उस समय तो जिस पेड़ के नीचे बैठा था, उसी पेड़ के वृक्ष के ऊपर एक शार्दूल नाम का पक्षी, वह जो है अपने पंखों को फैला करके उसके ऊपर पूरी छाया किए रखी। और उसी समय में एक राजा आया वहां पर, वो गरीब राजा, वो राजा गरीब था, उसके कमजोर था अपने शासन सत्ता में, उसके काफी लोग जो है उसका जो है अपने राज्य को हर लिए थे। तो उस क्या करता था कि उसको अपने जो हर लिया था वो उनसे सब जमीन लेकर के उनको कर देता। वो राजा जो आया जंगल में देखने, उस चंद्रहास नाम के लड़के को देखने के लिए, वो दूसरे राजा को कर देता। तो जब वो जंगल में आया और देखा ये बच्चा, वो पहचान गया ये तो बड़ा होनहार जैसे बालक है। और फिर दूसरी चीज तो जो शार्दूल नाम की पक्षी इसके ऊपर छाया रखी, ये तो चक्रवर्ती सम्राट होगा। उसके कोई संतान नहीं थी, उस बच्चे को अपने घर ले गया और उसको बिल्कुल नहलाया धोया, उसको राज सिंहासन पर बैठा दिया। और कुछ दिन बीता और जब कर का समय आया तो चंद्रहास ने कहा कि पिताजी अगर हम राजा हैं तो हम कर किसी को नहीं देंगे, कर नहीं देंगे, और जो राजा आएगा हम उससे लड़ाई करेंगे। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो मंत्री धृष्टबुद्धि था, इसके राजा जो कुंदनपुर के थे, इन्होंने कहा कि मंत्री जी वो फला राजा कर नहीं दिया और न अभी तक आया, जाओ उसके यहाँ से कर ले आओ। अब यह धृष्टबुद्धि जो था मंत्री, ये अपनी सेना लेकर के वहाँ पर गया राजा के। अब वो जब वहाँ गया उस राजा ने लड़ाई चालू, चंद्रहास ने लड़ाई, कहा कि लड़ाई के लिए मैं तैयार हूँ, कर नहीं दूंगा। दोनों में लड़ाई होने लगी, इनके पूरी सेना को पराजित कर दिया और मंत्री को भी जो है बंधक बना लिया। तो जब मंत्री ने धृष्टबुद्धि ने देखा कि ओहो ये तो वही बालक है जिसको पंडितों ने कहा था कि तेरी कन्या का विवाह इसी के साथ होगा, वो पहचान गया। अब उसने जो है देखो धृष्टबुद्धि अपने बुद्धि से क्या किया कि अब अपने दुष्ट बुद्धि का उपयोग करने लगा। उसने क्या किया कि अपने सर की पगड़ी उतारी और महाराज के चंद्रहास के चरण में रख कर कहा कि देखो भाई अब हम तुम्हारे हो गए, अब एक काम तुम करो। कहें क्या? कहें तुम जाओ अब हमारे घर, और हमारे घर जाओ और हमारे मदन सेन जो नाम का एक बेटा है उसको जो है यहाँ पर लिवाइए और उसको मैं सब बता दूँगी। अब उसने कहा कि मैं एक पत्र दूंगा, नहीं सिर्फ यही कहा कि मैं पत्र दे रहा हूँ, हमारे बेटे को जाकर के पत्र दे आऊँगी। और पत्र लिखा, पत्र में लिखा गया कि यह जो व्यक्ति जा रहा है इसको विष जरूर दे देना, इसको विष देना ताकि ये पी करके मर जाए। लेकिन विधि का विधान जो होता है वो अलग ही होता है। उसने क्या किया कि लिख के पत्र में दिया और पत्र लेकर के चंद्रहास जो है घोड़े पे बैठा और चल दिया।
और इनके गांव के नज़दीक पहुंचा तो वहीं पर एक बगीचा था। उस बगीचे में उसने सोचा कि थोड़ा आराम कर लूँ तो चलूँ। अब वो आराम करने लगा और सो गया, और पत्र वैसे हाथ में लिए थे, हाथ में लिए लिए और सो गया। उसी समय में उस दृष्ट बुद्धि की कन्या जो विषया थी, वो जो है अपने सखियों के साथ उसी बगीचे में आ गई घूमने के लिए, सैर करने के लिए। और जब उसने बच्चे को देखा, कहा कि कोई राजा का लड़का, उसके मन में कुछ जागृति हुई। उसने क्या किया, जब देखा कुछ दूर पर पत्र, उसने पत्र को पढ़ा तो राइटिंग पहचान गए, तो मेरे पिता का पत्र लिखा हुआ। तो उसने पढ़ने लगा था, इसमें लिखा है कि जो बालक जा रहा है इसको विष दे देना। तो उसने कहा कि ओहो, भूल हो गई हमारे पिताजी से, उनको वो ये लिख रहे थे कि ये जो बालक जा रहा है इसको विषया दे देना, यानी कि लड़की को इसलिए हाथ में हाथ पकड़ा देना। लेकिन वो शायद कलम हिल गई, विष ही लिख पाए या भूल गए। तो उसने क्या किया, वो पत्र ले जा करके कुछ दूर पर एक पेड़ की डाली तोड़ी, लकड़ी तोड़ी, और उस लकड़ी से अपने आँख के काजल को निकाल करके उसके आगे, विष के आगे या लिख दिया। अब विषया, अब वो क्या किया कि अब वो जब उठा और वो पत्र लेकर के गया मदन सेन के पास। और जब मदन सेन ने देखा तो ओहो, पिताजी ने हमारे कहा है कि विषया को इसके साथ दे दो। अब भाई क्या किया कि मदन सेन ने भाई खूब हाव भाव से जो है और विषया को, अपनी बहन को उनके साथ विदाई कर दी। अब वो जो है जैसे वहाँ पर पहुँचते हैं तो मदन से जब बुद्धि ने देखा तो कहा वो हो, ये तो उल्टा हो गया, तो ऐसा हो गया। तो उसने फिर, अब देखो दृष्ट बुद्धि का फिर प्रयोग किया कि कहें कि देखो हमारे परिवार का एक रिवाज है कि अगर कोई शादी करके जिस दिन आए तो मंदिर के, हमारे गांव के किनारे पर एक मंदिर है और माँ की मूर्ति है। उस माँ के मंदिर में जा कर के पूजन अर्चन करे और उनसे कुछ मन्नतें मांगे। इतना तुम जा करके कर करके आओ जो है। अब फिर भेज दिया पत्र, फिर लिखा, पत्र लिखा कि अब वहाँ से यानी 2 आदमी को भेजा कि जा करके इनको मंदिर में भेज दो और मंदिर में कह दो कि जो कोई यहाँ पर पहले दर्शन करने आवे उनको मार दिया जाए, बिल्कुल बिना सोचे समझे पूछे किसी से। अब इन्होंने सोचा कि बुद्धि जब यह मंदिर में जाएगा तो वहाँ पर हमारे बैठे लोग इनको मार डालेंगे। अब ये जो है गए तो रास्ते में, अब यहाँ पर ये तो जा रहे हैं, उनके कहानी छोड़ दीजिए। अब मदन सेन जो थे वो गए थे राजा के पास, जो कुंदनपुर के राजा थे, जो उनसे कर लेते थे। तो उनके केवल एक ही बेटी थी। तो उन्होंने सोचा मदन सेन से, कहा कि जो चंद्रहास नाम का एक राजा है जो अभी भी आया था, उसके साथ हम अपनी बिटिया की सगाई करना चाहते हैं। क्योंकि वो हमारे मंत्री लोग भी गए वहाँ पर, इसका मतलब कि वो टक्कर वाला हो गया है। अब उसने मदन सेन को भेजा कि जाकर के उस लड़के को ले आए। अब संजोग देखिए तो उन दोनों का रास्ते में मिलन हो गया। तो मदन सेन ने कहा कि अब जीजा जी उनको कहने लगे, कहीं देखिए आपको राजा जी ने बुलाया है और आप चलिए वहाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके पिताजी ने कहा कि मंदिर में जाना है, पहले जाकर के माँ का दर्शन कर लूँ तब जाऊँ। कहें नहीं, कहें मैं तुम्हारी रीत, मैं जाकर के, मैं जा रहा हूँ मंदिर में, तुम्हारी मनते और मांग लूँगा, दर्शन मैं वहाँ कर लूँगा और तुम जाओ, राजा बुला रहे हैं। अब चंद्रहास राजा के यहाँ पहुँचा। राजा ने अपनी बेटी की शादी उनके साथ किया, हाव भाव से उनको विदाई किया। और यहाँ पर जब मदन सेन जैसे पहुँचा मंदिर में, वो जो बैठे व्यक्ति थे, मदन सेन जैसे सर नवाया, इनके सर धड़ को काट दिया, अरे मर गए। अब जो है वहाँ से दृष्ट बुद्धि चल गया कि अब तो वो मर ही गया होगा। लेकिन यहाँ पर पहुँचा तो मंदिर में क्या देखता है कि उसका बेटा ही मरा पड़ा हुआ है। अब उसने क्या किया कि वहीं पर सर पटक पटक करके दृष्ट बुद्धि भी वहीं पर खत्म हो गई। अब चंद्रहास वहाँ से पहुँचे, घर जब पहुँचे, जब वहाँ विषया से पूछा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, पिताजी वहाँ पर थे ही नहीं। अब जो है फिर चंद्रहास चल दिया और पहुँचा वहाँ मंदिर पर। मंदिर पर पहुँचता है तो देखता है कि मेरे साले और ससुर दोनों मरे पड़े हुए।
अब वो माँ से जो है विनती करता है और माँ से कहता है कि माँ, अगर सच्चा भक्त हूँ, शालिग्राम को भी वहीं पर निकालता है और कहता है कि शालिग्राम अगर मैं तुम्हारा भक्त हूँ तो ये हमारे ससुर हमारे पिता के समान है, साले तो साला ये बहुत प्रिय होता है, और इन दोनों को जीवित कर दो। उनके कहने से इन दोनों को माँ उठी और दोनों को जीवित कर दिया। उसके बाद धृष्ट बुद्धि जो थी उसकी बुद्धि बदल गई उनके प्रति, अब वो हाव प्यार से रहने लगे। तो कहानी का यही अंत कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोय, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। एक बात बोलिए, सदगुरु भगवान की जय।